आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला 81 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बी फार्मा फर्स्ट ईयर मतलब कि जो विद्यार्थियों ने बी फार्मा में एडमिशन लिया है तो उनको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, क्या सिलेबस होगा, आपके कितने पेपर होंगे, कैसे कुछ होगा, तो इन सब की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बी फार्मा से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या होता है, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या सिलेबस है, कहाँ से क्या होता है, कैसे पेपर होंगे, इन सब के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP101। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको दिया गया है, हम आपको पहले बता देते हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट मतलब कि पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल हिंदी मीडियम बताएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो हमारा बॉडी होती है मतलब शरीर रहता है, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब कि आपको डेफिनेशन पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, मतलब कि आपका जो शरीर है वो कितने सिस्टम से मिलकर बना होता है। जैसे कि पाचन तंत्र का नाम सुना होगा आपने, तंत्रिका तंत्र, तो इन सब के बारे में पढ़ना है कि किन किन तंत्रों से मिलकर हमारा मानव शरीर बना रहता है। उसके बाद आपको पढ़ना है बेसिक लाइफ प्रोसेस। उसके बाद दिया गया है होम्योस्टेसिस। उसके बाद फिर आपको दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल इट्स पार्ट, मतलब कोशिका की संरचना, कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने पार्ट होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मतलब कि अंग पाए जाते हैं। और लास्ट टॉपिक दिया गया है आपको टिश्यू, मतलब कि ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक का विभाजन कैसे होता है, तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल पूरी तरह से बताया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि मानव शरीर क्या कहलाता है, मानव बॉडी क्या कहलाती है। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट करके समझाएंगे। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन डेट टुगेदर मेक लाइफ पॉसिबल, मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। नेटवर्क होता है हमारी बॉडी कई चीज़ों का, जैसे कोशिका से मिलकर बनी होती है, ऊतक से, ऑर्गन मतलब अंग से, एक दूसरे आपस में मिलकर ही हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती हैं। उसकी आगे ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन डेट कंपोज ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम एंड मैनी डिफरेंट सेल, मतलब कि इसमें फिर से बताया गया है कि हमारी मानव शरीर रहता है एक प्रकार की मशीन है जो रेगुलर काम करती है, कभी रुकती नहीं है। यदि हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आगे है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी डेट मेड ऑफ केमिकल लेवल, मतलब कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जैसा कि आपने 9th क्लास से 12वीं तक पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे शरीर में, सबसे छोटी चीज़ कोशिका ही होती है। तो कोशिका क्या होती है, इन सब के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन फार्मेसी में आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है कि कोशिका है तो है क्या, इसके अंदर क्या रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं। ह्यूमन बॉडी एक प्रकार का मानव शरीर ही है, इसके अंदर कई सेल पाई जाती हैं, टिश्यू पाई जाते हैं और अंग पाए जाते हैं।
और कई सिस्टम होते हैं जो आपस में मिलकर एक मानव शरीर को पूरी तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि ह्यूमन बॉडी क्या कहलाती है। ह्यूमन बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज ऑफ मैनी सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड बहुत सारे इसमें सिस्टम भी आते हैं, तो उनको हम आगे डीपली देखेंगे। तो अभी आप इतना जान ही चुके हैं कि हमारा मानव शरीर है जो सेल, ऊतक, अंग से मिलकर बना रहता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी आगे। तो जब हम ह्यूमन एनाटॉमी मतलब कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो उसकी हम जब अध्ययन करते हैं, मतलब उसकी स्टडी कहते हैं, तो उनको टू टाइप से हम स्टडी कहते हैं। एक है एनाटॉमी एंड दूसरी है फिजियोलॉजी। मतलब कि जब हम किसी पार्ट या किसी अंग की स्टडी करते हैं, तो उनको हम टू टाइप से करते हैं। पहला आता है आपका एनाटॉमी, दूसरा आता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम देखते हैं कि हमारे जो अंग हैं या सिस्टम हैं, आपने देखा होगा हार्ट। हार्ट का नाम सुना ही होगा। हार्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं हृदय, जिसे हम दिल भी बोलने लगते हैं कि हमारा दिल है, तो उसे हम इसमें हार्ट कहते हैं। तो जब हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, कितनी वेसल्स हैं, कैसे कुछ होता है, तो उसको हम एनाटॉमी के अंदर देखते हैं। मतलब कि जो हमारी आंतरिक संरचना होती है, कितने पार्ट होते हैं, कैसे क्या होता है, तो उसको हम एनाटॉमी के अंदर देखते हैं। और हमारा फिजियोलॉजी रहता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं, बाहर बाहर से देखते हैं, मतलब शारीरिक। फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक, कैसे काम करता है, क्या इसके फंक्शन हैं, तो इसके बारे में हम ऊपर से ही देखते हैं, क्या इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो जब हम डीपली स्टडी करते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं, और हम जब ऊपर से उसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर बस देखते हैं, तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखें। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी। मतलब कि इसके अंदर हम उसके पार्ट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमोंग देम। मतलब कि इनकी बहुत सारी डेफिनेशन है, आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ही है कि आपको एनाटॉमी के अंदर कैसे संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट रहते हैं, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है एनाटॉमी में स्किन का। जब हम स्किन की अंदर वाले पार्ट का मतलब कि स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। दोस्तों, आपको डेफिनेशन कई प्रकार की मिल जाएंगी, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एनाटॉमी के अंदर हम जब किसी भी स्ट्रक्चर एंड इट्स के पार्ट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम एनाटॉमी कहते हैं। मतलब कि एनाटॉमी का सिंपल सा अर्थ एक बार और बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम किसी सिस्टम या अंग की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम एनाटॉमी कहते हैं। आगे देख लो फिजियोलॉजी। मतलब कि फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल, शारीरिक। तो इसके अंदर हम उसके कैसे काम करता है और क्या इसका संबंध रहता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए, तो द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ द फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जब हम हमारे अंग की कैसे काम करता है, इसके बारे में देखते हैं, तो हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में देखने को मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हो। दोस्तों, हमने देख लिया है कि ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। यदि हम उन चीज़ों मतलब मान लें कोई भी अंग है, जैसे हमारा सिस्टम है, सिस्टम कोई मान लो जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट की हम स्टडी करते हैं, मतलब उसका अध्ययन करते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है, तो वो आएगा हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत।
ठीक है। और जैसे हम उसके अंतर मतलब जैसे उसकी हम स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बारे में देखें, कितने पार्ट रहते हैं, तो वो आएगा आपका एनाटॉमी के अंतर्गत। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनाटॉमी क्या कहलाता है और फिजियोलॉजी क्या कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो हमारा मानव शरीर है किन किन अंगों से, किन किन लेवल से, किन किन स्तर से मिलकर बना रहता है। तो हमारा बेसिकली बोली जाए तो हमारा मानव शरीर है मतलब ह्यूमन बॉडी है, वो 6 लेवल से मिलकर बना रहता है। मतलब कि 6 चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना रहता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है केमिकल लेवल, मतलब कि रासायनिक स्तर। उसके बाद आपका आता है सेल्यूलर लेवल, मतलब कोशिका स्तर। उसके बाद आपका है टिश्यू लेवल, मतलब कि ऊतक स्तर। उसके बाद आता है आपका सिस्टम लेवल। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब कि यहाँ पर आपका एक मानव शरीर बन चुका है। तो उसके बाद हमारी कंप्लीट बॉडी, मतलब कि पूरी तरह से हमारी बॉडी बन चुकी है। उसके अंदर हमारे मेन 6 लेवल हैं, जैसे रासायनिक लेवल जिसे हम इंग्लिश में सेल्यूलर लेवल कहते हैं, कोशिका लेवल सेल्यूलर लेवल, ऊतक लेवल जिसे हम टिश्यू कहते हैं, ऑर्गेनल लेवल मतलब कि टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारा एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा, फिर हमारी एक कंप्लीटली बॉडी बन जाती है। तो अब हम एक एक लेवल के बारे में देख लेते हैं कि क्या रहता है इसके अंदर, क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहले आता है आपका केमिकल लेवल, मतलब रासायनिक स्तर। तो हम इसे पहले इंग्लिश में आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर हम इसे हिंदी में समझा देंगे। मतलब कि हमारा जो केमिकल लेवल होता है उसमें आएंगी अपने एटम्स, ठीक है, एटम्स जिसे हम मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो एटम्स आपस में मिलकर हमारे सेलुलर लेवल को बनाते हैं, मतलब कि हमारे जो अणु होते हैं, ठीक है, परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब मिलकर हमारे केमिकल लेवल कहलाते हैं। केमिकल लेवल आपस में मिलकर सेल्यूलर लेवल बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अणु होता है एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है एटम। एटम जब कई सारे एटम मिलकर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं या टुगेदर मिलते हैं, तो हमारा सेल्यूलर लेवल मतलब कोशिका लेवल का निर्माण होता है। तो आपने केमिकल लेवल देख लिया है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा सेल्यूलर लेवल। इसके अंदर आपको आएगा इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल ऑफ द बेसिकली बॉडी, मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है तो सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हमारे शरीर की। मतलब कि हिंदी भाषा में बोली जाए तो हमारी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो हमारी जो सेल होती हैं, सेल आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में बोलें तो मेनी ऑफ सेल कंबाइन टू मेक टिश्यू। तो आपका सेल्यूलर लेवल कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में आपको दिया गया है कि बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ ऑर्गन लेवल का निर्माण होता है, मतलब कि जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का लेवल प्रिपेयर होता है, मतलब कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सिंपल सा बोलें, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टू मेक टिश्यू लेवल। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब हम ऊतक की स्टडी कहते हैं तो स्टडी ऑफ द टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, मतलब कि जब हम कोशिका का अध्ययन कहते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और जब हम ऊतक का अध्ययन कहते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे चौथा लेवल है आपका ऑर्गन लेवल, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन
विच डू प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जब बहुत सारे हमारे ऊतक आपस में मिलते हैं फिर हमारा ऑर्गन लेवल का निर्माण होता है। फिर ऑर्गन लेवल से हमारा लंग्स या हार्ट कोई भी एक सिस्टम का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी का निर्माण कैसे होता है। अब हमारी एक अंग बन चुका है, मतलब कि एक पर्टिकुलर अंग बन चुका है। तो अब आता है हमारे सिस्टम लेवल। मतलब कि जब हमारा एक अंग बन चुका है तो बहुत सारे अंग बनेंगे, बहुत सारे सिस्टम बनेंगे, जैसे स्किन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो हम देखते हैं सिस्टम लेवल। आ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम लेवल। मतलब कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिलेंगे तो हमारा सिस्टम का निर्माण होगा। हमारे सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारा आता है ऑर्गेनिज्म सिस्टम। मतलब कि एक हमारी ह्यूमन बॉडी बन चुकी है तो ह्यूमन बॉडी में कितने हमारे सिस्टम रहेंगे, कैसे वर्क करती है, तो हम आगे इसी के बारे में दिखने वाले हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे कि मानव शरीर है किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, कितने उसमें लेवल होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा मानव शरीर, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन बॉडी कहते हैं, तो वो उसमें कितने सिस्टम रहते हैं, कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। तो पहले हम इंग्लिश में बताएंगे फिर हम उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर देंगे। तो ह्यूमन बॉडी मतलब कि बॉडी सिस्टम। There are 11 systems present in the human body. These systems are many type। तो हमारे बॉडी के अंदर मेनली 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। तो उनके हम पहले नाम बताएंगे, फिर उसका हम संरचना बोले तो स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर उसके हम फंक्शन बताएंगे। तो आपका फर्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। तीसरा आता है आपका इंटेंजुमेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में स्किन सिस्टम मतलब त्वचा कहते हैं। उसके बाद आपका आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब जिसे हम हिंदी में नहीं कहते दिल, हार्ट, वो आएगा। पांचवा आता है आपका डाइजेशन सिस्टम, मतलब कि हमारा पाचन तंत्र, जैसे हमारा भोजन का पाचन होता है, कितने पार्ट रहते हैं, ये सब आता है। उसके बाद आपका आता है यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम रेनल सिस्टम भी कहते हैं, मतलब आपका यूरिन पृथक्करण होता है, प्यूरीफायर होता है वहाँ। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम जनन तंत्र भी कहते हैं, मतलब जैसे हमारी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट रहती है उसके द्वारा। उसके बाद आता है आपका मस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर आता है आपके मसल्स, ठीक है, कई टाइप के मसल्स होते हैं। फिर आएगा आपका स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि हमारा कंकाल तंत्र, कैसे हमारी हड्डी, कितने टाइप की हड्डी होती है, क्या जॉइंट होते हैं। इसके बाद आपका आता है इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि आपकी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक टोपी समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो एक ग्रंथि है। तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, तो उन सब के बारे में आपको देखना है। तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए हो कि हमारी ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में कितने सिस्टम पाए जाते हैं। मेनली सिस्टम 11 होते हैं। इनके अंदर आपको एक एक से पढ़ना है, पूरा डीपली पढ़ना है दोस्तों। यदि आपने ह्यूमन बॉडी के पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ लिया, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो ये समझो आपका फार्मेसी में अच्छा पर्पस रहेगा, अच्छे आपको मार्क्स पाएंगे, अच्छा नॉलेज रहेगा, और सबसे अच्छा है कि आपको इजी लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। उस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी कोशिका होती है, कोशिका कितने टाइप की होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और ऊतक के बारे में हम देखेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।